चौथी क्लास में है तो थोड़ी सी ऐसे गिन के ऐसा बताइएगा कि कितने किताब लगती हैं आपको। 1 2 3। कौन कौन सी बताइए, कौन कौन सी? हिंदी की, इंग्लिश की और गणित की और मैथ की। हाँ, 15 रुपए किलो लौकी भी है। हाँ, 15 रुपए किलो लौकी है जी, लेकिन आप इसी का पैसा जोड़ लीजिए कितना होता है। 40 रुपए किलो बरबटी भी है सर। हम मानते हैं 40 रुपए, 30 रुपए किलो टमाटर भी है सर। अब गिनती कराना तो हम भी करवा सकते हैं कि इतना सस्ता भी मिलता है, जरूरी नहीं कि 200 रुपए ही जो मिले वही आप खिलाएं। शिक्षा अधिकारी बीआरसी सब इसमें सहमति में, अगर इस बात को लेकर के अगर बात की जाए कि एक्शन अगर नहीं होता तो लगभग सब के सब वही चमचे हैं, उसी तरीके से घोटाला हो रहा है जिस तरीके से अब तक होता आया। और इस बात पर कोई संशय का विषय नहीं है कि इन गरीबों का जो हक है वो कोई और खा रहा है, इन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। लगातार बने रहे तरंग न्यूज पर, हम इस पूरे मामले पर फिर से बात करेंगे, कलेक्टर महोदय से जानकारी लेंगे। बीआरसी से सवाल। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। हेलो। हाँ सर, तरंग न्यूज़ से रवि कुमार पांडे बात कर रहा था। जी। आज आपके विद्यालय की तरफ भ्रमण करने आया था इस गांव में। यार तो मैं सीधी चला, तबीयत खराब हो गई। जानकारी मिली आप अवकाश में हैं। जी, आपके दो यहाँ पर सह शिक्षाकर्मी हैं यहाँ पर मौजूद हैं जो आपके सहायक हैं। जी। और यहाँ मतलब बड़ी अनियमितता देखी जा रही है। बताइए, बच्चों को खाना तो दिया जा रहा है और इसके लिए आप आवाज़ तक नहीं उठाते हैं कि ये दाल तो मतलब ठीक तरीके से है रहती ही नहीं, लेकिन सब्जी तक इनको नहीं दिया जाता, बस ऐसे ही चावल खा रहे हैं। बताइए। हम विभाग के माध्यम से फोटो शेयर कर देते हैं, जानकारी भी देते हैं, प्रतिवेदन जाता है, ऐसी बात नहीं है जी। हाँ, यहाँ से कोई बात छुपाई नहीं जाती, वहाँ से वो क्या करते हैं, क्या करेंगे। एमडीएम से बात हुई थी आपकी? जी, क्या एमडीएम से बात हुई थी आपकी? एमडीएम से? आपकी जिला पंचायत में आपने शिकायत किया था कि शिक्षा विभाग को किया था? कहाँ किया था आपने? नहीं, हम लोग क्या है कि रोज एमडीएम ग्रुप में फोटो शेयर करते हैं। तो वही पूछ रहे कि क्या आपकी एमडीएम से बात हुई थी? नहीं हुई, नहीं थी। क्या आपने ये बात बताई कि बच्चों को क्या खाना पड़ रहा है आजकल? उसमें फोटो जा रहा है ना सर, तो उसको दिखाई देगा कि क्या बना है। हम लोग से फोटो मांगते हैं डेली जी, तो हम लोग को एक फोटो डाल देते हैं रोज। मतलब ये कहा जा सकता है कि खुद इसमें एमडीएम विभाग भी मिला हुआ है। क्या है, हम लोग यहाँ से लिख के दे देते हैं, कुछ नहीं होता समूह वालों का। जी हाँ, चाहे जो भी लिख के दे दें, हम कई बार लिख के दे चुके हैं अपने जन शिक्षक के माध्यम से। जी जी जी। कितने छात्र छात्रा हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ इस समय लगभग 65 के आसपास है। यहाँ तो सिर्फ 25 दिखाई दे रहे हैं हमें। इसमें नहीं आ रहे हैं बच्चे। क्या है कि आदिवासी बच्चे आते हैं जी, सब रोपड़ी में है, धान लगा रहे हैं। अच्छा, छात्र संख्या कम रहती है इस समय। कब से स्वास्थ्य खराब है सर आपका? अरे 2-3 दिन से खराब था जी। 2-3 दिन देखा, लेकिन आज बर्दाश्त नहीं हुआ तो हमने कहा थोड़ा चलेगा, दिखा किया। संकुल को भी आपने सूचना दिया होगा? नहीं, वो आवेदन रखते थे डाल देना उसमें संकुल ग्रुप में जी। सर, इसके लिए तो कम से कम आपको एक बार आवाज उठानी चाहिए थी कि बच्चों को ये खाना मिल रहा है। बिल्कुल उठाते हैं, उसमें कोई बोली नहीं। क्या कांटेक्ट नंबर मिलेगा सर उनका जो ये चलाते हैं? और बीआरसी से बात करिए सर, आपके पास भी तो नंबर होगा उनका, मैं डायरेक्ट इनसे भी बात कर सकता हूँ कि आखिर में आप ये क्या खिला रहे हैं बच्चों को? समूह वाले नहीं है उधर। यहाँ पर एक महिला है जो कि खाना बनाती हैं, ये बच्चे खुद प्लेट धुलते हैं, लाइन लगा के बस उठाते हैं, जैसे टेंट का सामान लग जाता है। अगर इनका कोई कांटेक्ट नंबर आपके पास हो तो हमें दें, हम उनसे भी थोड़ी सी बात करें, जानने की कोशिश करें कि क्या आपके घर में भी यही बनता है। वो
भैया हम समूह का दें कि वहाँ का दें, BRC का? नहीं, आप यहाँ समूह का दें जो यहाँ पर ये चलाते हैं जो समूह। हाँ ठीक है, बल्कि वहाँ बुलवा के थोड़ा सब नजदीक के हैं तो वो आ जाएंगे, हम नंबर दे रहे हैं। बिल्कुल यही जानकारी चाहिए थे मुझे। उनको लिखा होगा उसमें दीवार में ना, वो किचन में नंबर है सर, लेकिन एक्चुअली ये जो नंबर लिखा हुआ है ये भी आधा ही नंबर लिखा हुआ है एक्चुअली। 9826 रचना पांडे जी। हाँ तो ये उठाएंगे, वो उनके पति है। अच्छा, उन्हीं से बात होगी। ठीक है सर, बाकी जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। लाइव रहो। हेलो। हाँ सर, कौन बात कर रहा है? थोड़ी जानकारी जान सकते हैं? आपका नाम? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हम आपके स्कूल से बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है श्रीमती रचना पांडे, सचिव। हाँ, देवगढ़ से बोल रहे हैं। देवगढ़ से बात कर रहे हैं, तो उनके पति हैं? जी जी जी। ये समूह किसके द्वारा चलाया जा रहा है सर? समूह हमारे द्वारा। अच्छा, तो आज का खाना क्या बना है बच्चों के लिए? बना था दाल चावल। सिर्फ दाल चावल? जी। बाकी की और कोई चीज़ें, सब्जी वगैरह ऐसा कुछ? आज तो नहीं बनी थी। आज ही नहीं बनी या कभी नहीं बनी? अब बनती है। कब बन जाती है सर? लगभग लास्ट टाइम कब बना था यहाँ? कब बना था लास्ट टाइम? अभी कल है, परसों बना था। कल परसों बना था। लेकिन हमने जब आपकी यहाँ पर जो बनाने वाली हैं महिला जो हैं उनसे बात किया तो बोले कि वो तो लगातार ऐसे ही चल रहा है, अब मुझे नहीं मिलता तो हम क्या करें, हमें तो सिर्फ इतना ही दिया जाता है। और आप कह रहे हैं कि परसों ही बना था, तो बनाने वाला गलत है या फिर आप गलत हैं? वो बोल रहे कि नहीं बनता है। देखिए, आदिवासी के बच्चे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको सरकार ने दे दिया तो आप कुछ भी खिला देंगे इन्हें। ओबीसी के बच्चे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बस आप जो भी मनाए वही खिला देंगे आप इनको। जिम्मेदारी बनती है कि आपने अगर जिम्मेदारी ली है तो उसका निर्वाह करिए, वरना अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ट्रांसफ़र कर दीजिए किसी और को। या फिर आप भी यहाँ बैठ के खाइए, देखिए कितना स्वाद मिल जाता है इतने में आपको। पैसा तो भी नहीं मिल रहा है। पैसा के लिए आप आवेदन करिए आज, नहीं तो कल आपको पैसा मिलेगा ही। 5000 रुपए मिलता तो 5000 में क्या क्या खिला दें? ये आप लिस्ट बना के दीजिए हमें कि ऐसा कर रहा है सरकार के द्वारा, ऐसी चीज़ें मुझे मिल पा रही हैं। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप कैंसिल करिए अपना कि भाई मुझे नहीं चाहिए ऐसा। ये बताइए 5000 रुपए में आदमी क्या खिलाएगा? तो आपसे नहीं हो पा रहा है ना 5000 रुपए में, तो आप लिखित में दे दीजिए कि मुझे नहीं चलाना है भाई। 200 रुपए किलो दाल है। बिल्कुल है, हम मानते हैं आपकी बात को। और 200 रुपए किलो 200 रुपए बोझा, 250 रुपए लकड़ी का है जी। तीसरे दिन लकड़ी लगती है एक बोझा जी। और 1 किलो दाल लगती है, ये हर रोज लगती है। 15 रुपए किलो लौकी भी है सर। 15 रुपए किलो लौकी भी है। हाँ, 15 रुपए किलो लौकी है जी। लेकिन आप इसी का पैसा जोड़ लीजिए कितना होता है। 40 रुपए किलो बरबटी भी है सर। हम मानते हैं 40 रुपए। 30 रुपए किलो टमाटर भी है सर। अब गिनती कराना तो हम भी करवा सकते हैं कि इतना सस्ता भी मिलता है, जरूरी नहीं कि 200 रुपए ही जो मिले वही आप खिलाएं। हरी सब्जी में कुछ भी खिला सकते हैं, पालक भी खिला सकते हैं आप। बच्चों के लिए आयरन की कमी होगी वो पूर्ति होगी इनमें उनकी। नहीं, हम सब्जी बना देंगे लेकिन दाल ना बनाएं। फिर क्यों नहीं खिलाएंगे? नियम में है जो चीज़ें आप, चलिए ठीक है कि आप इनको रसमलाई नहीं खिला पाएंगे उतने में, लेकिन सब्जी तो दे सकते हैं ना बच्चों को आप। ठीक है, हमारे बजट में होगी तो हम बनवाएंगे। अगर आपके बजट में नहीं है महोदय तो हम तो कह रहे हैं ना कि बच्चों को भाई आप छोड़ दीजिए, जो अच्छा खिला सके वही ले ले। फिर हम आपके दे दीजिए ना आप हमारे कोई दुश्मन है ना हम आपके कोई दुश्मन है, दे दीजिए ना आप। बात यहाँ बच्चों की जिंदगी की है कि अगर कोई सरकार कोई चीजें लेके दे रही है तो या तो दीजिए, अगर नहीं हो पा रहा तो किसी और को दे दीजिए कि हम नहीं कर पाएंगे इतने में। आप लिखित में दे दीजिए मुझे, हम करवा देंगे किसी और को भाई, जो चलाएगा उसी को मिलेगा। ठीक है।
आप थोपते हैं किसी और के ऊपर कि नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, महंगाई है इसलिए, तो ऐसा थोड़ी होगा। वैसे नाम क्या है सर आपका? नाम क्या है आपका? हमारा नाम मुनींद्र पांडे है। मुनींद्र पांडे है, मतलब आप रचना जी के पति हैं? हाँ जी। आपकी जानकारी से हम बिल्कुल संतुष्ट हम नहीं हुए हैं, लेकिन ये बात क्लियर है कि इन्हें या तो आप सब्जी दीजिए, कुछ खाने के लिए दीजिए, अचार नहीं दे सकते आप, पापड़ नहीं दे सकते, सलाद नहीं दे सकते आप, इनको खीर पूड़ी नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। जिस रेट से पैसा मिलता है उस रेट से पैसा आता नहीं है। हम लोग कहाँ तक जिला रही बात आपने कह दिया कि 200 रुपए किलो दाल है, तो महोदय हम दाल भी आपकी देख रहे हैं, आप भी आके देख लीजिए कि दाल आपने कितनी गाढ़ी इनको खिला दिया है। हमारी भी समस्या का निराकरण करेंगे। बिल्कुल करेंगे। आपकी अगर ये समस्या है तो आप लिखित में दे, हम कह तो रहे हैं कि आपकी जो समस्या लिखित में दीजिए मुझे, आप सरकार को दीजिए, आप अपने अधिकारियों को दीजिए। आप कहाँ बैठते हैं? मैं आपसे मुलाकात करूंगा। बिल्कुल मुलाकात करिए, आप आ जाइएगा सर्वोदय चौक। सर्वोदय चौक जी। सर्वोदय चौक किस ऑफिस में कहाँ आना? तरंग न्यूज कार्यालय, तरंग न्यूज कार्यालय सर्वोदय चौक। अच्छा, तरंग न्यूज से आप बोल रहे हैं? जी, बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं, और अब चलिए आप वहाँ चलिए और हमारा रेट बढ़वाइए जिला पंचायत से। रेट हम कह तो रहे हैं, जो अगर कोई अन्य व्यक्ति खिला रहा है किसी और, अगर सुनिएगा मेरी बात सुनिए, आप चलिए वहाँ हमारे, आप 1 लाख की डिमांड करेंगे जो नहीं 1 लाख की अगर आप डिमांड करेंगे तो 1 लाख अगर नहीं मिलता तो आपको नहीं मिलेगा। वरना एक चीज और जान लीजिए कि और अगर कोई खिला रहा है तो कैसे खिला रहा होगा, वो कैसे खिला रहा होगा। डिमांड क्यों करेंगे भाई आपसे? नहीं, हम वही बता रहे हैं आपको कि कोई और अगर खिला रहा है तो कैसे खिला रहा है बताइए। 1 लाख की डिमांड आपसे करेंगे क्यों? नहीं, जो आप कह रहे हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा है, तो मेरे कहने का मतलब ये बताइए कि जो अन्य स्कूलों में खिला रहा है वो कैसे खिला रहा होगा। हमारी आप बात सुनेंगे पहले? जी बताइए। पहले हमारे बात सुन लीजिए आप। बिल्कुल सुना जाएगा, आपकी भी बात सुनी जाएगी, आप भाई संचालक हैं इसकी। जो मीनू है जी, ठीक है ना, उस मीनू के आधार पे आप हमें चलिए हमारे साथ, हमारा जितने बच्चे हैं हमारे में कितनी राशि आती है जी, और इतनी राशि क्यों आ रही है हमारे में, इससे बढ़ के राशि क्यों नहीं रही। आप हमारे साथ चलिए, मैं आपसे मिलूंगा तरंग न्यूज वालों से, जहां आप बता रहे सर्वोदय के पास आऊंगा, आपको लेके चलूंगा वहाँ जिला पंचायत चलूंगा। बिल्कुल चलिए, हमारा रेट दिखवाइए कि हमें कितना महीने में पैसा मिलता है और कितना हमारा महीने में पैसा बनता है, इसको कौन खा रहा है। नहीं, इसको जो भी खा रहा है, अगर आपको कहीं करप्शन देना पड़ रहा है, अगर आपको करप्शन देना पड़ रहा है, आपको अगर ये लगता है कि इन बच्चों का हिस्सा कोई और भी खा रहा है, तो बेशक आप खुल के बताइए कि कौन खा रहा है। बिल्कुल खा रहे हैं, तभी तो पैसा नहीं आ रहा है। खुल के बताइए कौन खा रहा है। किसी महीने 4,000 रुपए आ रहा है, किसी महीने 5,000 रुपए, किसी महीने 3,000 रुपए, 3,000 4,000 रुपए हम क्या खिला देंगे। 66 बच्चों का आता है, मात्र 20 बच्चे यहाँ पर हैं महोदय, ये आपको बता दें। 66 बच्चे हैं यहाँ पर, 20 बच्चों में भी आप उतने पैसे को आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे। अगर 66 बच्चों का सोचिए अगर होते तो उनको आप क्या खिलाते फिर? मतलब 1/3 बच्चे भी ठीक तरीके से अगर नहीं खा सकते हैं आपकी उस पैसे से, या अगर आपको लगता है तो फिर पैसा नहीं आ रहा, 20 बच्चों को पैसा नहीं आ रहा, ये हालात है। चलिए, आप जो है अपनी शिकायत दें, लिखित में कलेक्टर महोदय को दीजिए, बीआरसी में दीजिए कि ऐसी ऐसी समस्या है, हम दिखवाएंगे उसको, हम खुद बात करेंगे। हमारी जवाबदारी है कि उनसे भी सवाल करें कि आखिर में बच्चे ऐसा क्यों खा रहे हैं। बाकी की जानकारी हम उनसे भी लेंगे, लेकिन आप भी जिम्मेदार हैं इसके, किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करते महोदय। हम अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, आप भी जिम्मेदार हैं। हम बिल्कुल जिम्मेदार हैं कि हम आपके पास पहले नहीं पहुंचे, हम इसके जिम्मेदार हैं कि बिल्कुल हम जिम्मेदार हैं इस बात के लिए आपसे पहले सवाल नहीं किए। अगर हमें पहले पता होता तो हम पहले भी सवाल कर सकते थे आपसे, हम आज भी सवाल आपसे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में लगातार घोटाले पर घोटाले नजर आते रहे हैं और फिर से घोटाले पर घोटाले देखे जा सकते हैं। शासकीय प्राथमिक पाठशाला देवगढ़ बड़ा टोला है ये, संकुल केंद्र सिमरिया, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। अभी भी यहाँ पर बच्चियां खाना खा रही हैं, परोसने वाला कोई नहीं है, थाली धुलने वाला कोई नहीं है, पानी की भी समस्या कि बाहर जाके इनको प्लेट धुल के लाना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर हेडमास्टर जो है, अगर बात की जाए एचएम की, तो वो इस टाइम पर शिक्षा विभाग को लेकर के सूचना उन्होंने दे दिया है, बता दिया कि हम छुट्टी पर हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो मध्याह्न
भोजन का जो मेनू है कि आज सोमवार मंगलवार को यहाँ पे लिखा है कि पुलाव के साथ खीर, हलवा व मूंगफली, आलू टमाटर की सब्जी। भाड़ में गई सब कुछ, लेकिन यहाँ पर एक सब्जी तक नहीं है। पुलाव क्या देंगे ये, खीर क्या देंगे, पूड़ी क्या देंगे, एक सब्जी नहीं दे सकते हैं। साथ ही साथ ये बात करते हैं कि हमें जो है पूरी तरीके से पैसा नहीं मिलता, कोई और खा लेता है। अगर कोई और खाता है, आप जिम्मेदारी ये बनती है कि छोटा सा बच्चा अगर भूखा मर रहा है तो उसका जो खाने का पैसा आता है वो कहाँ जाता है, इस बात की भी आपको भी जांच पड़ताल करनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। साथ ही साथ अगर ये इस चीज की अगर बात की जाए कि आप जिम्मेदाराना अगर नहीं निभा पा रहे जिम्मेदारी अपनी, तो किसी और पर अगर ठोक दे कि हमें ये चीजें हैं, ऐसा है वैसा है, कुछ भी आप बता दे तो वो जायज नहीं होगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप लिखित में शिकायत दीजिए कि हमसे नहीं हो पा रहा है, हम बच्चों का हिस्सा सही तरीके से उनको नहीं दे पा रहे हैं। और अंदाजा लगाइए कि अगर इस तरीके से अगर एक आंगनबाड़ी, अगर एक विद्यालय, एक प्राथमिक पाठशाला का ये हाल है, जहां की गांव से अगर बात की जाए, शहर से कुछ दूरी पर ऐसा अगर मामला देखा जा सकता है, तो कितनी ऐसी विद्यालय होंगी जहां पर ये सारी चीजें देखी जा सकती है। साथ ही साथ हम आपको निवेदन ये इस चीज का है यहाँ पर कि महिला का नंबर दिया गया है, लेकिन उठाता पति है, बात पति करता है। मुद्दे की बात यह है कि हो सकता है कि पति के पास परमानेंट ना हो, ये भी बातें चलकर सामने आ जाती हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि अगर पति कलेक्टर ना हो, अगर पत्नी बन जाए तो कुर्सी पर बैठने की नौबत ये आ जाती है कि पति बैठने की कोशिश करता है। वही आज चीजें फिर आपके सामने हैं कि निर्वाह कोई और कर रहा है, लेकिन जवाब कोई और दे रहा है। सोचिए, इस बात को लेकर के अगर बात की जाए तो तरंग न्यूज इस बात का फिर से आज खुलासा करता है कि ये इस विद्यालय में घोटाला लगातार बच्चों के भोजन तक का, जिसे कहते हैं कि अपने आप का कि निवाला जो होता है तो गरीबों का निवाला कोई और खा रहा है। सीधे तौर पर अगर इस बात की जाए तो एमडीएम और जिला कलेक्टर महोदय, शिक्षा अधिकारी बीआरसी सब इसमें सहमति में, अगर इस बात को लेकर के अगर बात की जाए कि एक्शन अगर नहीं होता तो लगभग सब के सब वही चमचे हैं, उसी तरीके से घोटाला हो रहा है जिस तरीके से अब तक होता है। और इस बात पर कोई संशय का विषय नहीं है कि इन गरीबों का जो हक है वो कोई और खा रहा है, इन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। लगातार बने रहे तरंग न्यूज पर, हम इस पूरे मामले पर फिर से बात करेंगे, कलेक्टर महोदय से जानकारी लेंगे, बीआरसी से सवाल करेंगे, डीओ है, डीओ से भी हम बात करेंगे कि इस तरीके की विद्यालय आपके यहाँ चल कैसे रही है जहां पर बच्चों का निवाला कोई और खा रहा है। रही बात पढ़ाई की, बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे इनसे और जानकारी लेंगे कि इनके पढ़ने का स्तर क्या है। दो शिक्षक इस टाइम पर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर 3 शिक्षक हैं, जो कि एक एचएम है, 2 सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं, और उनके द्वारा जो मुझे जानकारी दी गई कि छुट्टी पर है, पहले से ही बताया गया, और हमने जो बात किया एचएम से आपके सामने वो बातें रहीं। और रही बात शिक्षा की, शिक्षा स्तर की, तो वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे इनसे, लेकिन बहुत जल्द ये चीज़ें हम स्पेशली तौर पर जब रिपोर्टिंग जब करते हैं, आपको भी पता है कि हम दिखाएंगे कि बच्चों की क्वालिटी क्या है पढ़ने की। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं हमारे सामने, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर में पढ़ाई कैसे होती है। बेटा, क्या नाम है आपका? शिवम कुशवाहा। शिवम कुशवाहा। किस कक्षा में हैं आप? चौथी कक्षा। अच्छा, चौथी क्लास में है। चौथी क्लास में है तो थोड़ी सी ऐसे गिन के ऐसा बताइएगा कि कितने किताब लगती हैं आपको? 1 2 3। कौन कौन सी बताइए, कौन कौन सी? नहीं पता, नहीं जानकारी है ना। कक्षा 4 का बच्चा सब्जेक्ट नहीं समझ पा रहा है कि हमारी विषय कौन कौन सी लगती है। ना हिंदी जानता, ना गणित जानता और ना संस्कृत जानता, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट इनको पता नहीं है। ये हालत है हमारे देश की और शिक्षाकर्मी जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर उनकी, कि आखिर में पढ़ाते क्या हैं। बच्चा अगर 4 साल अगर विद्यालय में आए, इसके बावजूद भी वो सब्जेक्ट न जाने, उंगली मात्र गिन रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हमारी पढ़ाई क्या हो रही है, हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। नहीं पता ना। कभी मम्मी पापा आपसे सवाल करते हैं काहे के लिए स्कूल जाते हो? आप स्कूल ही नहीं आते होंगे, 2 दिन आते होंगे फिर नहीं आते होंगे, ऐसा कुछ? डेली आते हैं स्कूल? झूठ बोल रहे हैं आप। एक आध रोज नहीं आई, फिर आई थी। एक आध दिन आप नहीं आते हैं, फिर भी आप 4 साल से चौथी क्लास में हैं इस वर्ष, 3 साल लगातार आपने पढ़ा, आपको सब्जेक्ट नहीं पता? अंग्रेजी जानते हैं? नहीं जानते हैं। हिंदी, गणित, 5 और 5 कितना होता है? नहीं जानते। फिर भी ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करिए आप, शायद कुछ पता चल जाए। 2 का पहाड़ आता है? कुछ नहीं आता, तो बस दाल चावल खाने चले आते हैं। नहीं पता ना। चलिए और ऊपर चलते हैं। क्या नाम बेटा आपका? शालिनी दुबे। शालिनी दुबे। तो आप यहाँ कब से पढ़ रही हैं? 2-3 साल से। 2-3 साल से।
अभी कौन सा जो है तो आपका कक्षा चल रहा है यहाँ पे? 5वीं। 5वीं में है। 5वीं में कौन कौन सी पुस्तक लगती है बेटा? हिंदी की, इंग्लिश की और गणित की और मैथ की नहीं। हाँ, चलिए 2 का पहाड़ा याद है आपको? हाँ। 9 का पहाड़ा सुनाइए मुझे। 9 को 9 9 दूनी 18 9 30 27 9 चौको 36 9 5 45 9 छक्का 54 9 37 9 8 52 9 81 9 2 90। अच्छा, ये आपको क्यों नहीं पता कि कौन कौन से विषय लगती हैं? किसकी गलती है, आपकी या शिक्षक की? मेरी। आपकी क्यों गलती है? सर सिखाते हैं तो पर बनता नहीं है, याद हो जाता है फिर उनसे भूल जाता है। लेकिन आप डेली उसी किताब को यहाँ पर लेके आती हैं, बैग में भर के देखती हैं, फिर भी नहीं बनता? नहीं। क्यों? पापा क्या करते हैं आपके? काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? घर और बनाते हैं दूसरा का। मजदूरी करते हैं? हाँ। अच्छा बेटा, ये मजदूर की बिटिया है और कम से कम इसे 2 का पहाड़ा तो आ रहा है। और इसी चीज़ को कहा जाता है कि आर्थिक, जो कहा जाता है ना कि आरक्षण, आरक्षित जो सीटें होती हैं हमेशा से दी जाती हैं, ये सिर्फ जाति को लेकर के, कैटेगरी वाइज अगर बात की जाती है जाति को लेकर के। लेकिन यहाँ पर आर्थिक स्थिति को लेकर के अगर बात की जाती तो यहाँ पर भी वो चीज़ें आती कि मजदूर की बिटिया है, लेकिन फिर भी सही तरीके से इन बच्चों को, जितने भी है, कोई जाति धर्म की कोई बात नहीं है, जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं इनको सही तरीके से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस गांव में ये सोचिए कि विकास कैसे होगा। कहा जाता है कि एक समाज में अगर लोग रहते हैं उस समाज में अपना अपना सभी स्थान बनाते हैं, लेकिन देश का जो भविष्य है उनको आज तक सब्जेक्ट नहीं पता है, ये लक्ष्य कहाँ से फिक्स कर पाएंगे। बेटा ये बताइए कि यहाँ पर कितने टीचर रहते हैं? 2। एक सर रहते हैं, बड़े सर। बड़े सर क्या करते हैं? पढ़ाते हैं वो भी, और दोनों पटेल सर और रुस्तम सर जी। रुस्तम सर क्या पढ़ाते हैं आपको? सर जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाते हैं। मतलब गणित पढ़ाते हैं आपको। और सर पटेल सर क्या पढ़ाते हैं? हिंदी। हिंदी। हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी में भी लास्ट टाइम आपने क्या पढ़ा? आज क्या पढ़ाया सर ने? कौन है? पटेल सर आप हैं। पटेल सर आज ने क्या पढ़ाया? आज मतलब ऐसा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया उन्होंने? हिंदी में क्या चीज़ें आज बताई उन्होंने? आइए सर, एक तरफ आप भी बैठ जाएं। लगभग इतना गंदा भी नहीं है क्योंकि आप ही के द्वार पे हम भी बैठे हुए हैं, हम भी कोई कुर्सी नहीं ढूंढ रहे हैं। नहीं, हम भी कोई नहीं ढूंढ। ये आपके जो छात्र छात्रा हैं जी, ये सब देश के भविष्य हैं। जी। आप भी यहीं पढ़े हैं कि बाहर से कहीं से? नहीं, हमारा ये गांव नहीं है, हम रीवा के हैं। रीवा से। बहुत अच्छी बात है कि आप दूसरे ज़िले से ही हैं। दूसरे ज़िले से आप यहाँ पहुँचे तो आप किस विद्यालय से पढ़ के पहुँचे? किसी प्राइवेट संस्था से पढ़े आप? किसी सरकारी विद्यालय से? मैं सर, मेरी स्कूली शिक्षा प्राइवेट विद्यालय से हुई। आगे की उच्च शिक्षाएं जो कॉलेज लेवल की थी वो सरकारी विद्यालय से। यानी कि जो बेसिक चीज़ें अगर बात की जाए, जो बेस होता है वो आपका मजबूत था। हाँ, कह सकते हैं। है ना जी। इस बेसिक मुद्दों को लेकर के आप इनका स्तर कहाँ देख पा रहे हैं अपने अगर मुताबिक अगर देखा जाए या आकलन करें आप कि जब 5 साल के आप थे तो इनसे बेहतर थे या यही हालत थी? सर, हमारे और इनमें बहुत फ़र्क था। बहुत फ़र्क था? बहुत फ़र्क था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इनसे ज़्यादा पढ़ने में तेज़ था। हाँ। या यूँ कहूँ कि मेरे अंदर पैदाइशी इनसे ज़्यादा योग्यताएं थी। मुझसे बहुत ज़्यादा योग्यता मेरे स्कूल के काफ़ी बच्चों में है जो कि काफ़ी हंसमुख रहते हैं। पर इनमें और मेरे में फ़र्क ये हो जाता है कि जो मेरी पहले वाली पीढ़ी थी वो भी पढ़ी लिखी हुई थी और मेरे स्कूल के लगभग 90% बच्चे प्रथम पीढ़ी के पाठक हैं। और जैसा कि बगल में आपके शालिनी दुबे बैठी हुई थी जो बेहतर बता पाने में समर्थ हुई, उसके पिताजी मुंबई में रहते हैं। सर फोन लगाते हैं? लगाएं पेरेंट्स को। और सुनिए हमारे साथ समस्याएं क्या है। मेरे, खैर आपने मेरा पूछा, मेरे साथ तो ये थी कि मेरे पिताजी भले 2500 पाते थे लेकिन पहले शिक्षा थे और शिक्षा को उन्हें पता था कि एक ये है कि शिक्षा से मेरी पीढ़ी के संवारेगा। तो पूरा लगा के मुझे गांव में, हमारा भी ऐसे ही घर था जैसे भाई लोग का है, तो लेकिन मेरे को रीवा में डाल दिए, हॉस्टल में डाल दिए। तो मैं जैसे भी पढ़ा लिखा प्राथमिक शिक्षक बना, ठीक है। मैं इसलिए बन पाया सर कि मेरे पिताजी को पता था शिक्षा का महत्व
और उन्होंने आज मेरे स्कूल के 60% बच्चे जब पूछते हैं कि बेटा कल क्यों नहीं आए, तो यहाँ पे जो पहले बच्चे से आपने इंटरव्यू लिया है उससे पूछे कि परसों बेटा कहाँ थे, परसों राजेश तुम कहाँ थे? मैंने ये बात भी पूछा। नहीं, परसों कहाँ थे राजेश? कहाँ थे तुम परसों? क्या रोपा लगाने? देखिए सर, मैंने नहीं सिखाया। मेरे स्कूल के 60% बच्चे हैं जिनसे मैं जूझ रहा हूं। हम लोग हमारे 15 अगस्त को जब हम होता है तो हम यही बोलते हैं कि सर आप लोग इतना काम कर रहे हैं। सर हम लोग नए नए आए हैं, हमें भी लगता है कि यार काम करें, हम भी कुछ 2-4 नवोदय सिलेक्शन दिला दें, जैसे भैया आपको फेम मिली है हमें भी मिल जाए। इसी वास्ते हम भी इसकी तलाश में होते हैं कि हम एक प्राथमिक शिक्षा, हम बताते हैं कि हम शिक्षक हैं तो पहला सवाल सामने से मेरे से पूछा जाता है कि कौन से वर्ग के शिक्षक हैं। जैसे हम प्राथमिक शिक्षक हैं तो शिक्षक नहीं है, नौकर है। नौकर है। अब ये सवाल जब हम बताते हैं कि शिक्षक, देखिए ऐसा नहीं होता, हम प्राथमिक तो चाहे प्राथमिक हो चाहे द्वितीय वर्ग हो या थर्ड, मतलब बात किया जाए पहला वर्ग हो, वर्ग एक का हमको नजर से, जिस नजर से देखा जाता है, जबकि हम सबसे बेस के बना रहे होते हैं। खैर मुझे उसका, हम नौकर तो है ही हैं, हम ऑन रिकॉर्ड नौकर हैं, सरकार के नौकर है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो उसका हमें गम नहीं है। बात यह है कि हम कैसे, अब आप देख रहे हैं कि ये मैं एक बच्चा आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूं बस। मेरे स्कूल का अंश है जो कि काफ़ी सक्रिय बालक है। मेरे स्कूल के 60% बच्चे, उनके घर में 5 रुपए का कुरकुरे दे देते हैं। हम उन्हें इसलिए मना तो हम करते हैं, हमारे जैसे प्राइवेट स्कूल होती थी तो हम लोग को गेट पे रोक दिया जाता था कि ये चीज़ें नहीं खाओगे बिकॉज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम इनको जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि घर में खाना नहीं बना है, घर में खाना नहीं बना है। अब हम लोग मतलब पूछते हैं कि बेटा कल क्यों नहीं आए, रोपा लगाने गए हैं, तो हम खुद ही रो के रह जाते हैं अंदर से कि आगे बोलें क्या। उसको सजा तो देने की बात छोड़ी। यहाँ पे उनके पेरेंट्स होटल में आते हैं बेचारे काम करने, कप प्लेट धोते हैं जो, तो हम पूछ लेते हैं बेटा अंश क्यों नहीं आ रहा अंकल जी, वो सक्रिय बालक है, आप उसको भेजिए, हंसमुख भले जो कुछ भी। तो पता चल, तो मैंने एक दिन कहा रोपा लगाने जा रहा क्या अंश? हाँ भैया इस समय रोपा लगाने जा रहा। अब बताइए मैं कैसे बोल दूँ कि हो सकता है कि उसको खाने को 300 हो, लेकिन हो सकता है कि इतनी समझ ना हो कि मैं पढ़ा लिखा दूँ तो हो जाए। तो हमारे पास आप प्राइवेट स्कूल से, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं सर कि यहाँ की जो प्राइवेट स्कूल भी है उससे स्कूल से मेरी स्कूल का कंपैरिजन करा लीजिए। बात रही हमारी योग्यता की, तो उसका प्रदर्शन मैं यूं नहीं करूंगा, मेरे बच्चे ही उसका पैमाना तय करेंगे। बिल्कुल कोई शिक्षक तय नहीं कर सकता, वो तो बच्चे ही करेंगे कि कितना टैलेंट है, कि कितना टैलेंट है। और वो शायद शिक्षा विभाग हमारा आकलन स्वयं करता है हम लोग का समय समय पर, रिजल्ट बिल्कुल परीक्षा ही इसीलिए होता है अन्य माध्यमों से। दूसरी बात सर, हम सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं इसीलिए कि जो हमारे बालक हैं, पहला तो वो प्रथम पीढ़ी के बालक हैं, दूसरा उनको ना तो इसके बाद मेरे स्कूल के शर्म के साथ मैं कह रहा हूँ, और हमारे विद्यालय में शायद ही हमें 3% ऐसे बच्चे मिल पाते हैं जिनके साथ हम परस्पर सहयोग के साथ उन्हें पढ़ा पाते हैं, वरना हम हर दिन जूझते हैं। हम सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं, लेकिन आप पूछिए इन बच्चों से कि हम इनके माँ बाप को फ़ोन लगा देते हैं, पूछिए वो शुभी सनी के पिताजी को कितने दिन में फ़ोन लगा के बोलता हूँ कि क्यों नहीं आया इसको। इसमें मेरी भी हो सकती है कि 40% बच्चे हमारे किसी न किसी तरह के तंबाकू या तो राजश्री के चपेट में आ चुके हैं सर। नशे में डूब रहे हैं। और नशे में सर डूबना उनकी केवल ये दिक्कत नहीं है कि क्यों डूब गए हैं, नशे में डूबना इसलिए है कि वो सुबह से दोपहर तक खाना नहीं पाते हैं, और शायद इसी वजह से वो राजश्री खाते हैं जिसका करंट उन्हें मिलता है। और शायद वो, जैसे कि मैं मजदूर भी यहाँ के देखता हूँ कि राजश्री के दम पे ही सुबह खाते हैं और राजश्री के दम पे पूरा दिन काम करते हैं और शाम को, और जिससे इनकी जीवन प्रत्याशा इस गाँव के मैं देख रहा हूँ कि लगभग 50 से 60 साल में लगभग हर आदिवासी आदमी की मृत्यु हो रही है। वैसे उनके बच्चे, अब आप मेरे बच्चों को सर सामने खड़ा कर दीजिए और यदि आप इनको पहचान पाएँ तो लगभग 60% बच्चे कुपोषित मिलेंगे। हम इन बच्चों को सर रोकते हैं कि 1 बजे तक जब तक खाना नहीं मिला, ये खा के नहीं आए हैं, तो मेरे लगभग 2-3 बच्चे, एक तो स्पेशल चाइल्ड भी है और 1-2 बच्चे और जो कि सो जाते हैं, तो दादी आती हैं खाना बनाने, सर जी वो सो बल रहा है, तो हमको दया आ जाती है। ये कौन सा आहार दे रहे हैं? अगर कुपोषित की बात अगर की जाए तो अभी जो ये इन्होंने आहार दिया जी, इससे कौन सा इनको जो है विटामिन मिल गया? वही ना सर, एक जो बैलेंस डाइट की बात होती है तो उस पर हम हस्तक्षेप देखिए हम शिक्षक के नाते नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब जग जाहिर है, आप भी जानते हैं, आप सर रोज़ मीडियाबाजी करते हैं और मुझे पता है कि आप पहली स्कूल नहीं, आप हज़ारों स्कूल घूम चुके हैं। तो इससे कैसे लड़ना है, ये मेरा प्रशासन भी इससे मुझे लगता है कि सुधार कार्य कर रहा होगा अपने स्तर से। देखिए कब हमें सफलता मिलती है। बात रही बच्चों के स्तर की, तो ऐसा है नहीं कि ये पहली साल है कि ऐसा हुआ। सबसे बड़ी एक समस्या और है सर हमारे इधर, जैसे कि रोपा के बाद बच्चा आ भी गया तो जागरूकता के अभाव में हमसे जितने बच्चे मिल रहे हैं हम पकड़ के ला रहे हैं।
कहने को कहिए कि हमारा विद्यालय सर, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे HM सर के प्रयास से पिछले साल 74 विद्यालय थे जहां प्राथमिक स्कूलें बंद होने की कगार पे हैं, उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल के ही बच्चे कट के आ रहे हैं। सर मैं आपको मिसाल के तौर पर सत्यम सोनी यहाँ पे हैं, पहली कक्षा के हैं, जिनके घर में से हमें थोड़ा भी सहयोग मिल के आ रहा है वो हमें मिल रहे हैं, तो पर डे मतलब कि वो हमें बोलते हैं कि सर इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ का वो। सर अगर हम नियमित आ रहे हैं, क्योंकि हम देखिए दूसरे ज़िले से आए हुए लोग हैं सर, दूसरे स्टेट से आए हुए सर हैं, हम लोग रोज़ जाके इलाहाबाद लखनऊ तो जा नहीं सकते सर। हमें यही है कि यहीं पे सर हमारा, अगर हमको कहते हैं कि सरकारी स्कूल टाइम पास कर रहे हैं तो हम टाइम पास भी तो बच्चों के साथ ही करेंगे ना। बिल्कुल करेंगे। हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना सर कि हम लखनऊ चले जाएं कि चलिए हम, और उस टाइम पास में हम नशा करना नहीं सिखाते, कुछ अच्छा ही सिखाते, कुछ अच्छा ही सिखाते। तो मैं अपने बच्चों को यही कहता हूँ, हमारे लिए आप इमेज बनाइए कि हम कुछ नहीं पढ़ाते, पर ये मान के चलाइए कि मैं 3 घंटा भी अगर आपकी नज़र में पढ़ाऊंगा ना तो मैं बेहतर पढ़ा पाऊंगा। क्योंकि मेरे पास, मैं ये सीख के आया हूँ कि आज का, क्योंकि हम लोग को सर आज की जिस जनरेशन को जो शिक्षा चाहिए हम उससे भी होकर आए हैं। हम कहने को प्राथमिक शिक्षक हैं, लेकिन हम तैयारी किसी और चीज़ कर रहे थे, शायद हम उतने योग्य नहीं थे कि वहाँ पहुँच पाए, यहीं पहुँच पाए। लेकिन हम चाहते हैं कि हम, अगर हमारे पिताजी भी फ़ोन करते हैं शिक्षक हैं, वो भी कहते हैं पढ़ा रहे हो, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो शिक्षक रहे अगर नहीं पढ़ाएंगे तो उनका ज़िंदगी में कभी न कभी हमें प्रतिफल हमारे बच्चों पे या तो हमारे आने वाली पीढ़ी पे लगेगा। बेशक कहा जाता है कि जो हम बोएंगे वही आगे चल के काटेंगे, वही सारी चीज़ें हैं। तो अब ये चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं कि जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स नहीं होता, जिम्मेदार यहाँ पर आपका परिवार, आपका समाज, इनके जो अभिभावक हैं वो भी है कि इनको जो है खेत में लेके तो जा रहे हैं लेकिन स्कूल नहीं भेज रहे हैं। अगर सही टाइम पर इनको स्कूल अगर आप नहीं भेजोगे तो आगे चल के भविष्य में ये जिंदगी भर रोपा लगाएंगे और ये रोपा ही लगाते रह जाएंगे। इस बात को आपको जानना होगा, आपको समझना होगा, वरना आप कुछ नहीं पाओगे, जिंदगी भर के लिए सब कुछ खो दोगे। हमारे साथ एक और सर हैं यहाँ पर, रुस्तम सर हैं। आइए सर, थोड़ी सी आपसे भी बात कर लिया जाए कि आखिर में जो यहाँ पे हो रहा है वो समस्या क्या हो रही है। सर क्या यहाँ पर समस्या देखी जा सकती है? जी सर, सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं अति पिछड़े बच्चे हैं। इनकी पीढ़ी जो है, पिछली पीढ़ी, इनके माता पिता कोई भी साक्षर नहीं है। बच्चे सुबह उठे, सो के उठे, अपना बैग लेके चले आए, जो होमवर्क दिया जाता है वो भी होमवर्क कोई घर पे कराने वाला नहीं है। ये बच्चे आए, हम इनको 1 महीने सिखाए, गिनती सिखा दिए, पहाड़ा सिखा दिए, जोड़ घटाव सिखा दिए, उसके बाद ये बच्चे चले गए रोपा लगाने। रोपा लगाने के बाद क्या हुआ, बच्चे 15 दिन 20 दिन रोपा लगाते चले गए, सब भूल गया। फिर ये आए, फिर हमने दोबारा सिखाया, गिनती सिखाया, जोड़ घटाव सिखाया, फिर ये पता लगा 10 दिन के लिए गायब हो गए। फ़ोन किया जाता है तब अभिभावक भी रिस्पांस नहीं करते, ठीक है भेज देंगे, अभी हम गए हैं बाहर, बच्चा घर देख रहा है वगैरह, ऐसी सब समस्याएं आती हैं। जब सिखाते हैं, सीख जाता है, बच्चा गायब हुआ, फिर भूल गया। हम 1 साल से आए, पिछला अगस्त हमारा 1 साल होने वाला है, अभी हम नए टीचर हैं। जब से आए, किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, किताब पढ़ाने की किताब जब हम कब पढ़ाएंगे, जब बच्चे को छोटा बड़ा आएगा, गिनती आएगी, तब बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हम 1 साल से बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, बच्चे कम से कम पढ़ना सीख जाएं, जोड़ घटाना सीख जाएं। जोड़ घटाना सीख जाते हैं, भाग तक सीख जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही, बच्चे गायब हो गए, फिर भूल गया। गर्मी की छुट्टी हो गई 1 महीना की, जिसको ABCD याद हो गया था, ABCD बच्चे भूल गए, छोटे बच्चे, अब फिर उनको ABCD सिखा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। बाकी कहाँ से हैं आप? हम हैं यूपी के अम्बेडकर नगर जिले से। तो दूसरे प्रदेश से भी लोग यहाँ पर बताइए कि काम करने आते हैं, बच्चों को शिक्षा देने आते हैं, लेकिन आप शिक्षा ले नहीं पाते, आपका समाज नहीं ले पाता, आपके बच्चे नहीं ले पाते, और यही ग्रोथ करेंगे तभी जाके देश का विकास होगा। हमारे द्वारा यहाँ पर जो कवरेज करने के दौरान ये जो चीज़ें पाई गई, तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिली कि यहाँ पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था, और दूसरी बात ये देखने को मिल पा रही है कि अगर आवाज़ आप नहीं उठाएंगे तो चलो वो भी एक बार हम पहुँच रहे हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अपने अगर बच्चों को आप स्कूल नहीं भेजोगे तो देश का भविष्य खतरे में है। और शायद ये भी चीज़ें भी कही जा सकती हैं कि जो आपके जो बच्चे हैं वो आगे ज़िंदगी में कभी कुछ आगे बढ़ ही ना पाएंगे, कुछ कर ही ना पाएंगे, ज़िंदगी भर सिर्फ रोपा ही लगाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज़ के साथ। फिर से हम आपको अवगत करवाएंगे बड़ी खास खबरों से, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते चले कि इस पर MDM से ज़रूर बातें होंगी कि बच्चों के साथ जो ये खाना पर भेदभाव किया जा रहा है, ये जिस तरीके से खान पान इनका हो रहा है, इनको कितनी विटामिन मिल जाएगी और क्या विकास होगा इनका। बहुत बहुत धन्यवाद।